नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। ऊना में भाजपा महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मंत्र पर चलते हुए ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने बताया कि जनधन योजना से 45 करोड़ खातों के माध्यम से लाभ सीधे गरीबों तक पहुंचा, जबकि आयुष्मान भारत, पीएम आवास और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को राहत दी है। गरीब कल्याण, विकसित भारत का अमृतकाल। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो 11 साल में एक हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे स्पेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें या एयर कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास कार्य जो है वो पिछले 11 वर्षों में इस देश में हुए हैं। और देश के इतिहास में मोदी सरकार का ये कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल हम कह सकते हैं। होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 साल सभी वर्गों के कल्याण और देश के विकास के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सरकार निष्क्रिय रही, जबकि 2014 के बाद मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों और आम जनता के हित में अनेक योजनाएं चलाई। सत्ती ने कहा कि अन्य योजना, जनधन, आयुष्मान और अन्य योजनाओं से देश में गरीबी हटाने का प्रयास तेज हुआ है। सत्ता संभाली, अनेकों लोगों ने कई तरह के कमेंट भी उस समय कांग्रेस के लोगों ने किए। उस समय मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लोगों ने कहा ये गुजरात नहीं है, देश है, देश को कैसे चलाएंगे, विदेश नीति जानते नहीं है, ऐसे कई तरह के कमेंट्स आए। लेकिन अब मैं हर विषय के ऊपर आपके ध्यान में चीजें लाना चाहूँगा। जो कांग्रेस लंबे समय से गांव और गरीब की बात करते हुए देश के अंदर शासन करती रही, गरीबी हटाओ के नारे देती रही, नरेंद्र मोदी जी ने इस 11 सालों के अंदर बताया कि गरीब की सेवा कैसे होती है। ये पहला हमारा एक विषय है, गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर आज गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी अन्न योजना है पूरे विश्व की। यानी गरीब को कैसे भूखमरी से बचाया जा सकता है या उसको गरीबी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, ये पहला प्रयास। भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्षों को स्वर्णिम युग बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में संकल्प से सिद्धि का सफर तय करते हुए हर वर्ग को सरकारी योजनाओं से लाभ मिला है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का भट्टा बैठ गया है, उसकी कहानी खत्म हो गई है। सांसद महाजन ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों ने किसानों, गरीबों और आम जनता को सशक्त किया है और आज भारत की वैश्विक स्तर पर जय जयकार हो रही है। देखो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सोलन में हुई है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और उसके मुख्य जो उपलब्धि हैं उनके बारे में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या रही सर उपलब्धियाँ, क्या ऐसी है कि जो उनको मनाया जा रहा है, आज पर खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखो, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, एक इफेक्टिव सरकार है और एक उपलब्धियों भरी सरकार है। मोदी जी की उपलब्धियां जो है 11 साल की, वो 5 मिनट में नहीं डिस्कस होती हैं, पर चाहे कोई भी वर्ग हो हिंदुस्तान का,
उस सब का जो उठान हुआ है, आप देखो हमारी इकॉनमी जो है अब 4th नंबर पे आ गई है वर्ल्ड में, है ना। और जल्दी ही जैसे मोदी जी ने वादा किया था उससे भी पहले 5th नंबर पे आ जाएंगे। नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन, नशा और स्क्रैप माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि साइबर क्राइम और अवैध गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस महज खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर है, जिससे माफिया के हौसले और बुलंद हो गए हैं। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, परंतु जो मैं कहता हूं सत्य कह रहा हूं। पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, अवैध खनन इतने हाई स्केल पे हो गया है, दिन को भी और रात को भी, और हजारों के हिसाब से हैवी टिप्पर पंजाब को जा रहे हैं, जिसमें मौजूदा विधायक जो है उसकी मिली भगत है, उसकी संलिप्तता है। तो ये फैक्ट है। पुलिस वाले दिखाने के लिए हफ्ते में 1-2 चालान कर देते हैं ताकि बड़ा भारी सख्ती हो गई है ऐसा लगे, परंतु सच्चाई ये है कि सरकारी ज़मीन से, चाहे फॉरेस्ट की लैंड हो, रेवेन्यू की लैंड हो, इवन लोगों की प्राइवेट ज़मीनों को भी जो खनन माफिया उसने खोदना शुरू कर दिया है। और खनन माफिया वाले जो हैं साथ साथ वो चिट्टे का काम भी करते हैं, नशे में रहते हैं। स्क्रैप माफिया इकट्ठे हैं, स्क्रैप माफिया, खनन माफिया और चिट्टा माफिया। इसमें प्रदेश सरकार का और मौजूदा विधायक का बिल्कुल हाथ है। तीनों मिले वापस तीनों ये लगभग जो खनन करते हैं और चिट्टे में भी इन्वॉल्व है। और यहाँ नालागढ़ में साइबर क्राइम लगभग 16 करोड़ रुपया। सोलन जिले के गंभरपुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि देवथल मंदिर के समीप गंभरपुल ममलीग मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों में से एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर किया गया है। वहीं साथ मौजूद महिला को मामूली चोटें आई हैं। ये हादसा सुबाथू पुलिस चौकी क्षेत्र में हुआ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। उपमंडल सलूड़ी की ग्राम पंचायत सनहू के दर्जनों गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। शलन, गटेत्रा, धोला, ठुडला, पुनहेल, गलही, गिटवाली और शाली जैसे गांवों के लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क के लिए तरस रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीमारों को पीठ पर उठाकर कई किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ता है, जिससे कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। मैं घड़ेतरा गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ हमें रोड की बहुत दिक्कत है। कभी कोई लेडीज़ बीमार पड़ जाए या प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, उसको भी लेने में दिक्कत आती है। या तो उसको चेयर पे उठा के लेके जाते हैं या पालकी लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि हमें सड़क दी जाए। मेरा नाम राजकुमार, मैं गांव घड़ेतरा से एक्स मेंबर हूं। हम बरसों से मांग कर रहे हैं हमारे वार्ड घड़ेतरा के लिए कि रोड नहीं है। आज हम कांग्रेस के पास भी जाते हैं, बीजेपी के पास भी जाते हैं, सब हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं। रोड बननी चाहिए। कोई मरीज बनू, कोई बच्चे भूणे वाले जनानी तक 10 रुपए गाने राती चुक्की करी, कोई चिया लेना, कोई चिया लेना। रोड बन गए, सुख हो गए सारे। जो नाम मेरा भगतराम है, गांव घड़ेतरा है, जो कि हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। हमारे बीमार हो जाते हैं, पेट पर उठा के लेने पड़ते हैं, बहुत कठिनाई है हमें। रोड मांगते हुए हम बूढ़े हो गए, 80 साल की उम्र हो गई। नगरोटा सूर्या में विकासखंड कार्यालय को ज्वाली स्थानांतरित करने के विरोध में संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में एकत्रित लोगों ने सरकार और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विरोध रैली के बाद धरना शुरू किया गया, जिसमें पहले दिन 5 लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। करने के बाद सभी ने निर्णय लिया है कि आज वर्तमान में माननीय गवर्नर साहब को जहाँ की जनता की ओर से ज्ञापन भेजा गया है कि इस अधिसूचना को तुरंत अतिशीघ्र निरस्त किया जाए, अन्यथा जहाँ की जनता जो है वो प्रदर्शन करने पर उतारू हो जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं प्रशासन की, स्वयं सरकार की होगी। हमने पहले भी कहा है, इससे पहले भी ऐसी मूवमेंट हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, तब भी ये तय हुआ था कि
ज्वाली में एक अलग ब्लॉक दे दो, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो हमारा मूलभूत हमारा जो ब्लॉक है, हमारा जो मुकुट है, इस ब्लॉक के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। लेकिन हमारी बातें अनसुनी हो रही है। इससे पूर्व में भी एक योजनाबद्ध तरीके से जहां बहुत ज्यादा छल करके जहां की 10 पंचायतें जो 13 ब्लॉक में जोड़ दी गई और बाद में जहां की 4 पंचायतों को नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया, ये एक योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांगड़ा के अल्लुनिया बाबा मंदिर के पास एक मोड़ पर रानीताल की ओर से आ रही गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 70 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में 2 बच्चों सहित 7 लोग सवार थे, जो सभी घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को स्थानीय युवकों की मदद से निकालकर टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कि सभी यात्री मथुरा बनारस से कांगड़ा ब्रजेश्वरी देवी मंदिर दर्शन के लिए आए थे। एक इको गाड़ी है वाइट कलर की, यूपी 85 रजिस्ट्रेशन है, मोस्ट प्रोबेबली मथुरा की है। इसमें 7 श्रद्धालु जो थे वो सवार थे, जिनमें 3 लेडीज़, 2 बच्चे और 2 जेंट्स भी थे। ये जो गाड़ी है ये बाईपास से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर नीचे काली मंदिर है, वहाँ वाले मोड़ से नीचे खाई में गिर गई और कम से कम 60 से 70 फुट नीचे गहरी खाई में चली गई। सर कितने लोग घायल हैं या गंभीर घायल हैं? इसमें 2 जो हैं गंभीर थे, जिनको जो है इमीडिएटली टांडा अभी शिफ्ट करा दिया गया है और बाकी सारे सेफ हैं। सर बच्चे भी थे कहा जा रहा है? 2 बच्चे हैं इसमें। ठीक है सर। हिमाचल प्रदेश के चूड़धार धाम में इस वीकेंड आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि करीब 3000 श्रद्धालुओं ने नौराधार से कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर भगवान शिव के दर्शन किए। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोषों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं की संख्या साल का रिकॉर्ड पार कर गई, जिससे सभी होटल और गेस्ट हाउस फुल हो गए। सुजानपुर भाजपा ने विधायक पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के साथ दिखाई देते हैं। मंडल अध्यक्ष जसवंत ठाकुर और प्रोफेसर विक्रम राणा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधायक का 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह फ्लॉप रहा है। विधायक का 1 साल का जो 1 वर्ष उन्होंने कंप्लीट किया है, मुझे तो लगता है कि बड़ी एक विचित्र स्थिति जो है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनी। तो विचित्र मैंने इसलिए बोला कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो स्थिति ऐसी बनाई हुई है, ऐसा उन्होंने एक जाल बिछाया उस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कि जब वो कुछ जगहों पे जाते हैं, जैसे हम पीछे मैं बोल ही देता हूँ कि आप कई जगहों पे जब हम कई जगह इकट्ठे होकर जाते हैं हम किसी भी सेलिब्रेशन में, तो कई बार तो वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा मानते हैं हमारे।